चुनाव के समय में या हम जब वोटिंग कराते हैं या उस समय बहुत लोगों की दिक्कतें ये आती हैं कि लोगों के नाम नहीं हैं। लोग आते हैं वोट डालने की, हमारे ये नाम नहीं है। तो प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि पहले हम लोगों के पास जाएं और लोगों के पास जाने के बाद उनके आधार कार्ड या उनको लेके वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाया जाए, जिससे वो प्रॉपर तरीके से वोटर लिस्ट में नाम हो और वो वोट डाल पाएँ। मैं आदित्य तिवारी आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज खास मेहमान रितेश गौतम जी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आदित्य जी नमस्कार। भाई साहब, हम जानना चाहते हैं आपका राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ? मेरा राजनीति की तरफ झुकाव जो है, मेरे पिताजी राजनीति में थे और उनके आदर्शों को लेके मैं जो है राजनीति में प्रवेश किया और पिछले 8 वर्षों से मैं राजनीति में बराबर सक्रिय हूं और उनके साथ जो भी कार्य होता है उस कार्य को निरंतर करता हूं। कहीं उनके साथ जाना है, आना है, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उन क्षेत्रवासियों की समस्याओं को पूरा करना, या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, या हमारे विधानसभा के चुनाव थे उन विधानसभा के चुनावों को कराना या जो भी करना, वो मैंने अपने पिताजी से सीखा और उन्हीं के सीखने पे ही बस उनके पीछे सीख रहा हूँ और चल रहा हूँ। तो राजनीतिक अनुभव आपका कैसे रहा? राजनीतिक अनुभव मेरा बहुत, आदमी परिपूर्ण तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि जितना है ठीक है। मुझे अभी और भी सीखने की ज़रूरत है और आगे के समय में भी मुझे सीखना है और लोगों से सीखना है। सबसे ज़्यादा मैं अगर जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने अपने पिता से ज़्यादा सीखा हुआ है, तो मुझे अपने पिता से भी और सीखना है और वो साथ में रहेंगे, उनके साथ धीरे धीरे मैं सीखता जाऊँगा। नगर निगम का चुनाव भी आने वाला है, तो इसको लेके क्या तैयारी आपकी चल रही है? नगर निगम का चुनाव आने वाला है, जो कि भी पहले वार्ड नंबर ट्रांसपोर्ट नगर 24 होता था, अब नए परिसीमन में उसको वार्ड नंबर 49 कर दिया गया है। चुनाव की तैयारी को लेके ये है कि अब चुनाव की तैयारी तो हमारी बराबर चली रही हैं। दूसरा अब ये है कि अब धीरे धीरे हम क्षेत्र में घूमेंगे, जाएंगे, लोगों की परेशानियां क्या हैं, दिक्कत क्या हैं। उसके बाद जैसे बहुत लोगों के अधिकतर चुनाव के समय में या हम जब वोटिंग कराते हैं या उस समय बहुत लोगों की दिक्कतें ये आती हैं कि लोगों के नाम नहीं हैं। लोग आते हैं वोट डालने की, हमारे ये नाम नहीं है। तो प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि पहले हम लोगों के पास जाएं और लोगों के पास जाने के बाद उनके आधार कार्ड या उनको लेके वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाया जाए, जिससे वो प्रॉपर तरीके से वोटर लिस्ट में नाम हो और वो वोट डाल पाएँ। इस क्षेत्र में रोड की और लाइट की काफ़ी समस्या है, लोग इसी की शिकायत ज़्यादा करते हैं, तो कैसे आप इसको हल कराएंगे? इस क्षेत्र में रोड और लाइट की समस्याएं हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे इस समय जो पार्षद हैं उस क्षेत्र में उनको 5 साल हो गया, लेकिन उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया। विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया, अपना चीज़ें बढ़ाई, अपना व्यापार बढ़ाया, लेकिन उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कहा। जब हम ट्रांसपोर्ट नगर से पानी टंकी से लेके गौतम नगर के लिए आते हैं, यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी। पिछले 5 साल से मैंने देखा रोड नहीं है, लेकिन हमने और मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश गौतम जी ने अथक प्रयास करके माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बराबर उसके साथ लग कर वो रोडें पास कराई। महेंद्र नगर में, ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे रोड नहीं थी। आधे जब बरसात हो जाती थी लोग आधे रोड पे पानी में चलते थे, वो रोडें बनवाई। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो यहाँ के जो भी क्षेत्रवासियों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे रोड को हो, जितनी प्राथमिकता से मैं उसको कर सकूं और उनका निर्वहन मैं करूं। तो क्या आप रोड मैप बनाया कि अगर जीत जाएंगे और जनता आप पे विश्वास करेगी तो कौन कौन सी समस्याओं को पहले प्राथमिकता से हल करेंगे? प्राथमिकता सबसे पहले मेरी ये रहेगी कि सबसे पहले लोगों की यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे रोड नहीं है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले मैं यहाँ जो भी रोड कार्य है उस रोड कार्य का निर्माण कराऊं, जिससे लोग सुगम स्थिति से जा सकें। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो ठीक से रोड पे नहीं जा पाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सबसे पहले रोड बनवाऊँ और उसके बाद
जैसे कि यहाँ दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है, तो उसके लिए मैं काम, नाली बराबर साफ़ सुथरी नहीं रहती। यहाँ कन्हईपुर का नाला है गौतम नगर के आगे मंदिर के पास, वो आए दिन भरा रहता है। कभी आज तक उस पर कभी किसी हमारे पार्षद ने कभी विचार ही नहीं किया, लेकिन उसको हम लोगों ने विचार करके, मैंने और हमारे पिताजी ने, हमारे साथ में शिवाकांत जी ने, सब लोगों ने प्रयास करके उस नाले को साफ कराया, जिससे बरसात के समय में सुचारू रूप से वहाँ पानी की निकासी हो सके। मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि मैं जो है क्या नाम है, नाले की साफ़ सफाई करवाऊँ, जितने भी मोहल्ले के नाले हैं साफ़ सफाई वहाँ हो, जिससे कोई बीमारी न पनपने पाए और ये सारी दिक्कतें दूर हों। तो आप जनता से कैसे संपर्क कर रहे हैं और अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं जनता तक? मैं जनता से संपर्क हर मोहल्ले में जाके एक लोगों से जाकर मिल के, कि जो भी पिछली बार जो भी किया हो, जिसको भी जिताया हो, लेकिन इस बार मैंने बोला है कि जैसे रोड निर्माण कराया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ठीक आएगी, रोड नालियाँ ये सब ठीक कराया जाएगा। एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके और मुझे इस चुनाव में जिताएं, जिससे मैं आपका आभार व्यक्त करूं और आगे आपकी निरंतर समाज सेवा करता रहूं। कोरोना काल में आप द्वारा किया गया कार्य भी काफ़ी चर्चा में रहा, जैसे लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाना, इस तरह के, तो उस बारे में कुछ बताएं। कोरोना काल में लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा थीं। लोग इस विषम स्थिति में पहुंच चुके थे कि लोगों के पास कोई आसरा नहीं था। लेकिन कोरोना काल में हम ये कहें, यहाँ मेरा ये कहना बहुत गलत होगा कि हमने नहीं किया, जो लोगों के समाज के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा जो भी किया गया, उसके द्वारा हमने ये किया। उस समय लोगों के पास भोजन करने के लिए नहीं था। हमने अथक प्रयास, मैंने और मेरे पिताजी ने अथक प्रयास करने के बाद लोगों को राशन देना, लोगों को दिक्कतें थी, कुछ लोगों के पास पता चल रहा है कपड़े नहीं हैं, उनको कपड़े देना। पता चला बहुत लोगों को दिक्कत ये थी कि लोगों के पास, कितने लोगों के रोजगार छूट गए थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था। वो लोग आए कि भाई साहब हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड, कितने लोगों का राशन कार्ड बनवाया गया, उनका राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया, जिससे निरंतर वो राशन ले रहे हैं, जिससे उनका गुजारा बत्ता होता रहा, खाते रहे। तो कहने का मतलब ये है, लोगों को परेशानी दिक्कत थी। बहुत फ़ोन हमारे पास ऐसे आए, हमारे मोहल्ले के लोग ऐसे थे जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ पे उनको सुचारू रूप से बराबर क्या नाम है सुविधाएं नहीं मिल रही थी, चिकित्सा नहीं मिल रही थी। बराबर फ़ोन करके बात करके उनको बराबर चिकित्साएं मुहैया कराना, बराबर बात करना, उनसे ये कहना कि डॉक्टरों से बात करना, और सारी चीज़ें दिक्कतें परेशानी करके उनकी परेशानी दिक्कतें दूर की गई कोरोना काल में। ये इस वार्ड का नया पसीमन हुआ है और काफ़ी क्षेत्र नीमसराय वार्ड में चला गया, तो इस पसीमन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है, परसीमन हमारे जैसे कि प्रशासन ने कुछ क्षेत्र हमारे में बढ़ाए हैं और कुछ हमारे से अलग कर दिए हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर हमने क्षेत्र के लिए काम किया है और परसीमन हमारा बढ़ा है, वहां पे भी हम जाके विजिट करेंगे, लोगों से जाके मिलेंगे, एक घर जाके मिलेंगे। परसीमन हमारा बढ़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोहल्ले हर जाएंगे, और हमारे क्षेत्र से जो हटा है, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमने समाज के लिए काम किया है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने महेंद्र नगर में कार्य किया हो, या मैंने गंगा विहार में कार्य किया हो, या हमने नीमसराय में कार्य किया हो, या रोड बनवाई हो, तो नहीं, हमारे क्षेत्र में है तो हम काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में नहीं है तो भी मुझे अगर अथक प्रयास है जिससे लगता है कि वहाँ के छात्र का काम हो जाना चाहिए, तो वो काम करेंगे। मुझे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। धन्यवाद रितेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका।